श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्री महाभारत श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत हम आज सभा पर्व का 6वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। षष्ठोध्याय। यहाँ युधिष्ठिर के दिव्य सभाओं के विषय में जिज्ञासा। वैशंपायन जी कहते हैं कि संपूज्याथाभ्यनुज्ञातो महर्षेर वचनात् परम प्रत्युवाचानुपूर्वेण धर्मराजो युधिष्ठिरः। कि जन्मेजय देवर्षि नारद का यह उपदेश पूर्ण होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भली भांति उनकी पूजा की। तदंतर उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भगवान, आपने जो यह राजधर्म का यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वथा न्यायोचित है। मैं आपके इस न्यायानुकूल आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन काल के राजाओं ने जो कार्य जैसे संपन्न किया वह प्रत्येक न्यायोचित सकारण और किसी विशेष प्रयोजन से युक्त होता था। प्रभु, हम भी उन्हीं के उत्तम मार्ग से चलना चाहते हैं, परंतु उस समय सर्वथा चल नहीं पाते जैसे वे महात्मा नियतात्मा महापुरुष चला करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी के पूर्वोक्त प्रवचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर संपूर्ण लोकों में विचरने वाले नारद मुनि जब शांतिपूर्वक बैठ गए तब 2 घड़ी के बाद ठीक अवसर जानकर महातेजस्वी पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर जी भी उनके निकट आ बैठे और संपूर्ण राजाओं के बीच वहाँ उनसे इस प्रकार पूछने लगे कि युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवन् संचरते लोकान् सदा नाना विधान बहुन ब्रह्माणा निर्मितान पूर्वम प्रेक्षमाणो मनोजवः। मुनिवर, आप मन के समान वेगशाली हैं, अतः ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिनका निर्माण किया है उन अनेक प्रकार के बहुत से लोकों का दर्शन करते हुए आप उनमें सदा बेरोक टोक विचरते हैं। ब्राह्मण, क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है? मैं जानना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे यह बात बतावें। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे और उन पांडु कुमार को इसका उत्तर देते हुए मधुर वाणी में बोले कि मानुषेषु न मे तातः दृष्टपूर्वा न च श्रुता सभा मणिमया राजन यथेयम तब भारत। तात, भरतवंशी नरेश, मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी यह सभा है, ऐसी सभा मैंने मनुष्य लोक में न तो पहले कभी देखी है और न कानों से ही सुनी है। कि भरत श्रेष्ठ, यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओं का वर्णन सुनने को उत्सुक हो तो मैं तुम्हें पितृराज यम, बुद्धिमान वरुण, स्वर्गवासी इंद्र, कैलाश निवासी कुबेर तथा ब्रह्मा जी की दिव्य सभा का वर्णन सुनाऊंगा, जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है एवं जो दिव्य और अदिव्य भोगों से संपन्न तथा संसार के अनेक रूपों से अलंकृत है। वह देवता, पितृगण, साध्यगण, याजक तथा मन को वश में रखने वाले शांत मुनिगणों से सेवित है। वहाँ उत्तम दक्षिणाओं से युक्त वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। नारद जी ऐसा कहने पर भाइयों तथा संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि, हम सभी दिव्य सभाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। आप उनके विषय में सब बातें बताइए। ब्राह्मण, उन सभाओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ है, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ब्रह्मा जी की उस दिव्य सभा में कौन कौन सभासद उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठते हैं, इसी प्रकार देवराज इंद्र, वैवस्वत, यम, वरुण तथा कुबेर की सभा में कौन कौन लोग उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, हम सब लोग आपके मुख से यह सब बातें यथोचित रीति से सुनना चाहते हैं। हमारे मन में उनके लिए बड़ा कौतूहल है। पांडु कुमार युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर
श्री नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, तुम हमसे यहाँ उन सभी दिव्य सभाओं का क्रमशः वर्णन सुनो। नारद जी कहते हैं, शक्रस्य तु सभा दिव्या भास्वरा कर्म निर्मिता स्वयं शक्रेण कौरव्य निर्जितार्क समप्रभा। हे कुरुनंदन, इंद्र की तेजोमयी दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है। विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है। स्वयं इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय पाई है। उसकी लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन की है। वह आकाश में विचरने वाली और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन तक है। उसमें जीर्णता, शोक और थकावट आदि का प्रवेश नहीं है। वहाँ भय नहीं है। वह मंगलमयी और शोभा संपन्न है। उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल और बैठने के लिए उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए हैं। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित होती है। भारत, कुंती नंदन, उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र, शोभा में लक्ष्मी जी के समान प्रतीत होने वाली इंद्राणी सची के साथ विराजमान होते हैं। उस समय वे अवर्णनीय रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट रहता है और दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते हैं। उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला सुशोभित होती है। वे लज्जा, कीर्ति और कांति इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान होती हैं। राजन, उस दिव्य सभा में सभी मरुदगण और गृहवासी देवता 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। सिद्ध देवर्षि, साध्य देवगण तथा मरुत्वान, ये सभी सुवर्ण मालाओं से सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण किए एक साथ उस दिव्य सभा में बैठकर शत्रुदमन महामना देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। वे सभी देवता अपने अनुचरों, सेवकों के साथ यहाँ विराजमान होते हैं। वे दिव्य रूपधारी होने के साथ ही उत्तमोत्तम अलंकारों से अलंकृत रहते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार जिसके पाप धुल गए हैं, वे अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सभी निर्मल देवर्षि वहाँ इंद्र की उपासना करते हैं। वे देवर्षिगण तेजस्वी, योगयाम, सोमयाग करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य हैं। पराशर पर्वत, सावर्णी, गालव, शंख लिखित, गौरशिरा मुनि, दुर्वासा, क्रोधन, शेन, दीर्घतमा मुनि, पवित्र पाणी, सावर्णी और यज्ञवल्क्य, भालुकी, उद्दालक, श्वेत केतु, तांड्य, भांडायनी, हविष्मान, गरिष्ठ राजा हरिश्चंद्र और हृदय, उदर शांडिल्य, पराशर नंदन, व्यास, कृषिवल, बातस, कंध, विशाख, विधाता, काल, करालदत्त, त्वष्टा, विश्वकर्मा तथा तुम्बुरु, ये और दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु पीकर रहने वाले तथा भविष्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोकों के अधीश्वर वज्रधारी इंद्र की उपासना करते हैं। भरतवंशी, नरेश, पांडुनंदन, सहदेव, सुनीत, महातपस्वी वाल्मीकि, सत्यवादी, शमेक, सत्य प्रतिज्ञ, प्रचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरुत, मरीचि, महातपस्वी, स्थाणु, कक्षिवान, गौतम, तार्क्ष्य, वैश्वानर मुनि, षडर्तु, कवशः, धूम्र, रैभ्य, नल, परावसु, स्वस्त्यात्रेय, जरत्कारु, कलोह, काश्यप, विभांडक, ऋष्यशृंग, उन्मुख, विमुख, कालक, वृक्षीय मुनि और आश्राव्य, हिरण्मय, संवर्त, देवहव्य, पराक्रमी, विश्वक्सेन, कण्व, कात्यायन, गार्ग्य, कौशिक, दिव्यजल, औषधियाँ, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, अर्थ, धर्म, काम, विद्युत, जलधर, मेघ, वायु, गर्जना करने वाले बादल, प्राची दिशा, यज्ञ के भविष्य को वहन करने वाले 27 पावक की 27 पावक क्या हैं? नीलकंठ ने अपनी टीका में इस 27 पावकों के नाम इस प्रकार बताए।
अंगिरा, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्न्यादि, आहावनियाग्नि, निर्मंथ्य, वैद्युत, शूर, संवर्त, लौकिक, जठराग्नि, विषग, क्रव्यत, क्षेमवान, वैष्णव, दस्युमान, बलद, शांत, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिष्मान, भरत, भद्र, स्विष्टकृत, वसुमान, क्रतु, सोम और पत्रिमान। सम्मिलित अग्नि और सोम संयुक्त इंद्र और अग्नि, मित्र, सविता, अर्यमा, भग, विश्वदेव, साध्य, बृहस्पति, शुक्र, विश्वावसु, चित्रसेन, सुमन, तरुण, विविध यज्ञ और दक्षिणा, ग्रह, तारा और यज्ञ निर्वाहक मंत्र, ये सभी वहाँ इंद्र सभा में बैठते हैं। राजन, इसी प्रकार मनोहर अप्सराएं तथा सुंदर गंधर्व नृत्य, वाद्य, गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। इतना ही नहीं, वे स्तुति, मंगल पाठ और पराक्रम सूचक कर्मों के गायन द्वारा बल और वृत्त नामक असुरों के नाशक महात्मा इंद्र का स्तवन करते हैं। ब्रह्मर्षि, राजर्षि तथा संपूर्ण देवर्षि माला पहने एवं वस्त्राभूषणों से विभूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के समान देदीप्यमान होते हुए वहां आते जाते रहते हैं। बृहस्पति और शुक्र वहां नित्य विराजते हैं। ये तथा और भी बहुत से संयमी महात्मा, जिनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय है, चंद्रमा की भांति चमकीले विमानों द्वारा वहां उपस्थित होते हैं। राजन, भृगु और सप्तर्षि, जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली हैं, ये भी इंद्र सभा की शोभा बढ़ाते हैं। महाबाहु नरेश, सतक्रतु इंद्र की यह कमल मालाओं से सुशोभित सभा मैंने अपनी आंखों देखी है। अब यमराज की सभा का वर्णन सुनो। नारद जी कहते हैं कि कथयिष्ये सभां यस्यां युधिष्ठिर निबोधतां वैवस्वतस्य मां पार्थ विश्वकर्मा चकारः। कुंती नंदन युधिष्ठिर, अब मैं सूर्यपुत्र यम की सभा का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने ही की थी। राजन, वह तेजोमय विशाल सभा लंबाई और चौड़ाई में भी 100 योजन तथा पांडुनंदन संभव है इससे भी कुछ बड़ी हो। उसका प्रकाश सूर्य के समान इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह सभा सब ओर से प्रकाशित होती थी। वह न तो अधिक शीतल है न अधिक गर्म, मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। उसके भीतर न शोक है, न जीर्णता, न भूख लगती है, न प्यास। वहाँ कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित होती। दीनता, थकावट अथवा प्रतिकूलता तो वहाँ नाम भी नहीं है। शत्रुदमन, वह दिव्य और मानुष सभी प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं। सरस एवं स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं। इसके सिवा चाटने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य तथा हृदय को प्रिय लगने वाली और भी स्वादिष्ट एवं मनोहर वस्तुएं वहाँ सदा प्रस्तुत रहती हैं। उस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्प मालाएं और सदा इच्छा अनुसार फल देने वाले वृक्ष लहलहाते रहते हैं। वहाँ ठंडे और गर्म स्वादिष्ट जल नित्य उपलब्ध रहते हैं। तात, वहाँ बहुत से पुण्यात्मा राजर्षि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नता पूर्वक बैठकर सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। ययाति नहुष पुरु मानधाता सोमक नृग त्रसदस्यु राजर्षि कृतवीर्य श्रुतश्रवा अरिष्ट नेमि सिद्ध कृतवेग कृति निमि प्रदर्शन शिवी मत्स्य पृथुलाक्ष बृहद्रथ वार्ता मरुत कुशिक सांकाश्य सामकृति ध्रुव चतुरश्व सदस्नोमिर सदस वोर्मी राजा कार्तवीर्य अर्जुन भरत सुरथ सुनीत निष्ठ नल दिवोदास सुमना अम्बरीश भगीरथ वैश्व सदस्व बध्यस्व पृथ्वेग पृथुश्रवा पृषदस्व वसुमना महाबली क्षुप ऋषद्रु वृषसेन रथ और ध्वजा से युक्त पुरुत कुत्स आर्ष्टिशेण दिलीप महात्मा उशीनर
और औशी नरी पौंड्रिक शरियाती शरभ सुचि अंग अरिष्ट वेन दुष्यंत श्रृंजय जय भांगासुरी सुनीत निषध वही नर करंधम बाल्हिक सुद्युम्न बलवान मधु इलानंदन पुररबा बलवान राजा मरुत कपोत रोमा त्रिणक सहदेव अर्जुन वैश्व साश्व कृशाश्व राजा शशिबिंदु महाराज दशरथ ककुत्स प्रवर्धन अलर्क कक्षसेन गय गौराश्व जमदग्नि नंदन परशुराम नाभाग सगर भूरिद्युम्न महाश्व पृथाश्व जनक राजा पृथु वारिसेन पुरोजित जन्मेजय ब्रह्मदत्त त्रिगर्त राजा उपरिचर प्रद्युम्न इंद्रद्युम्न भीमजानु गौरपृष्ठ अनग लय पद्म मुचकुंद भूरिद्युम्न प्रसेनजीत अरिष्टनेमि द्युम्न पृथुलाश्व अष्टक 100 मत्स्य 100 नीप 100 गय 100 धृतराष्ट्र 80 जन्मेजय 100 ब्रह्मदत्त 100 वीरी 100 ईरी 100 200 भीष्म 100 भीम 100 प्रतिविंध्य 100 नाग 100 हया 100 पलाश 100 काश और 100 कुश राजा एवं शांतनु। और तुम्हारे पिता पांडु उशंगब दशरथ देवराज जयद्रथ मंत्रियों सहित बुद्धिमान राजर्षि वृषदर्भ तथा इनके सिवा सहस्त्रों शशिबिंदु नामक राजा जो अधिक दक्षिणा वाले अनेक महान अश्वमेध यज्ञों द्वारा जन करके धर्मराज के लोक में गए हुए हैं। हे राजेंद्र, ये सभी पुण्यात्मा कीर्तिमान और बहुश्रुत राजर्षि उस सभा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। अगस्त्य मतंग काल मृत्यु यज्ञकर्ता सिद्ध योग शरीरधारी अग्निश्वात पितर फेनप उष्मंप स्वधावान बर्हिषद तथा दूसरे मूर्तिमान पितर साक्षात काल चक्र संवत्सर आदि काल विभाग के अभिमानी देवता भगवान हव्यवाहन अग्नि दक्षिणायन में मरने वाले तथा सकाम भाव से दुष्कर श्रम साध्य कर्म करने वाले मनुष्य जनेश्वर काल की आज्ञा में तत्पर यमदूत शिंशप एवं पलाश काश और कुश आदि के अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं। ये तथा और भी बहुत से लोग पितृराज यम की सभा के सदस्य हैं जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। कुंती नंदन वह सभा बाधा रहित है, वह रमणीय तथा इच्छानुसार गमन करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया था। भारत, वह सभा अपने तेज से प्रज्वलित तथा उद्भासित होती रहती थी। कठोर तपस्या और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी शांत सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र हुए पुरुष उस सभा में जाते हैं। उन सबके शरीर तेज से प्रकाशित होते रहते हैं। सभी निर्मल वस्त्र धारण करते हैं। सभी अद्भुत बाजूबंद विचित्र हार और जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं। वे अपने पवित्र शुभ कर्मों तथा वस्त्राभूषणों से भी विभूषित होते हैं। कितने ही महामना गंधर्व और झुंड की झुंड अप्सराएं उस सभा में उपस्थित हो सब प्रकार के वाद्य नृत्य गीत हास्य और लास्य की उत्तम कला का प्रदर्शन करती हैं। कुंती कुमार, उस सभा में सदा सब और पवित्र गंध मधुर शब्द और दिव्य मालाओं से सुखद स्पर्श प्राप्त होते रहते हैं। सुंदर रूप धारण करने वाले 1 करोड़ धर्मात्मा एवं मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। राजन, पितृराज महात्मा यम की सभा ऐसी ही है। अब मैं वरुण की मूर्तिमान पुष्कर आदि तीर्थमालाओं से सुशोभित सभा का भी वर्णन करूंगा, आप सुनो। युधिष्ठिर, नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर सभा दिव्या वरुणस्यामित प्रभा प्रमाणेन यथा याम्या शुभ प्राकार तोरणा। कि युधिष्ठिर, वरुण देव की दिव्य सभा अपनी अनंत कांति से प्रकाशित होती रहती है। उसकी भी लंबाई चौड़ाई का मान वही है जो यमराज की सभा का है। उसके परकोटे और फाटक बड़े सुंदर हैं। विश्वकर्मा ने उस सभा को जल के भीतर रहकर बनाया है। वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित होती है।
उस सभा के भिन्न भिन्न प्रदेश नीले, पीले, काले, सफेद और लाल रंग के लता गुल्मों से आच्छादित हैं। उन लताओं ने मनोहर मंजरी पुंज धारण कर रखे हैं। सभा भवन के भीतर विचित्र और मधुर स्वर से बोलने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी चहकते रहते हैं। उनके विलक्षण रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी आकृति बड़ी सुंदर है। वरुण की सभा का स्पर्श बड़ा ही सुखद है। वहाँ न सर्दी है न गर्मी है। उसका रंग श्वेत है। उसमें कितने ही कमरे और आसन, दिव्य मंच आदि सजाए गए हैं। वरुण जी के द्वारा सुरक्षित वह सभा बड़ी रमणीय जान पड़ती है। उसमें दिव्य रत्नों और वस्त्रों को धारण करने वाले तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत वारुणी देवी के साथ विराजमान होते हैं। उन सभा में दिव्य हार, दिव्य सुगंध तथा दिव्य चंदन का अंगराग धारण करने वाले आदित्यगण जल के स्वामी वरुण की उपासना करते हैं। वासुकी नाग, तक्षक, ऐरावत नाग, कृष्ण, लोहित पद्म और पराक्रमी चित्र, कंबल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, बलाहक, मणिनाग, नाग, मणि, शंखनख, कौरव्य, स्वास्तिक, एलापत्र, वामन, अपराजित, दोष, नंदक, पूरक, अभिक, शिविर, श्वेत, भद्र, भद्रेश्वर, मणिमान, कुंडकधार, करकोटक, धनंजय और मणिमान, बलवान, कुंडधार, प्रहलाद, मुशिकाद, जन्मेजय आदि नाग जो पताका मंडल और फणों से सुशोभित वहां उपस्थित होते हैं। महानाग भगवान अनंत भी वहां स्थित होते हैं, जिन्हें देखते ही जल के स्वामी वरुण आसन आदि देते और सत्कार पूर्वक उनका पूजन करते हैं। वासुकी आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते और भगवान शेष की आज्ञा पाकर यथायोग्य आसनों पर बैठकर वहां की शोभा बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर, ये सब और भी बहुत से नाग उस सभा में क्लेश रहित हो महात्मा गरुड़ की उपासना करते हैं। विरोचन पुत्र राजा बलि, पृथ्वी विजय नरकासुर, प्रहलाद, विप्रचित्ति, कालखंज, दानव, सुनहु, दुर्मुख, शंख, सुमना, सुमति, घटोदर, महापार्श्व, क्रथन, पिठर, विश्वरूप, स्वरूप, विरूप, महाशिरा, दशमुखा, रावण, बाली, मेघनाद, मेघवासा, दशावर, टिट्टिभ, बिटभूत, सम्राट तथा इंद्रतापन आदि सभी दैत्यों और दानवों के समुदाय मनोहर कुंडल, सुंदरहार, किरीट तथा दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए उस सभा में धर्म पाशधारी महात्मा वरुण देव की सदा उपासना करते हैं। वे सभी दैत्य वरदान पाकर शौर्य संपन्न हो मृत्यु रहित हो गए हैं। उनका चरित्र एवं व्रत बहुत उत्तम है। चारों समुद्र, भागीरथी नदी, कालिंदी, विदिशा में वेणा, नर्मदा, वेगवाहिनी, विपाशा, शतद्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, सिंधु, देवनदी, गोदावरी, कृष्णवेणा, सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी, किंपुना, विशल्य, वैतरणी नदी और तृतीया ज्येष्ठिला, महानद शोण, चरमण्वती, पर्णाशा महानदी, सरयू, बारबत्या, सरिताओं में श्रेष्ठ लांगली, करतोया, आत्रेय, महानद, लौहित्य, भरतवंशी राजेंद्र, युधिष्ठिर, लंघती, गोमती, संध्या और त्रिस्त्रोतसी ये तथा दूसरे लोग विख्यात उत्तम तीर्थ वहां वरुण जी की उपासना करते हैं। समस्त सरिताएं, जलाशय, सरोवर, कूप, झरने, पोखरे और तालाब, संपूर्ण दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत तथा संपूर्ण जलचर जीव अपने अपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। सभी गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय भी गीत गाते और बाजे बजाते हुए उस सभा में वरुण देवता की स्तुति एवं उपासना करते हैं। रत्नयुक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस मूर्तिमान होकर अत्यंत मधुर कथाएं कहते हुए वहां निवास करते हैं। वरुण का मंत्री सुनाव अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करते हैं। ये सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरुण की उपासना करते हैं। भरत श्रेष्ठ, पहले सब ओर घूमते हुए मैंने वरुण जी की इस
रमणीय सभा का भी दर्शन किया है। अब तुम कुबेर की सभा का वर्णन सुनो। सभाश्रय सभा वै श्रवणी राजन् शतयोजनमायता विस्तीर्णां सप्ततिश्चैव योजनानि सितप्रभा। कि राजन, कुबेर की सभा 100 योजन लंबी और 70 योजन चौड़ी है। वह अत्यंत श्वेत प्रभा से युक्त है। युधिष्ठिर, विश्रवा के पुत्र कुबेर ने स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है। वह अपनी धवल कांति से चंद्रमा की चांदनी को भी तिरस्कृत कर देती है और देखने में कैलाश शिखर सी जान पड़ती है। गुह्यक गण जब उस सभा को उठाकर ले चलते हैं, उस समय वह आकाश में सटी हुई सी सुशोभित होती है। यह दिव्य सभा ऊंचे सुवर्ण महलों से शोभायमान होती है। महान रत्नों से उसका निर्माण हुआ है। उसकी झांकी बड़ी विचित्र है। उससे दिव्य सुगंध फैलती रहती है और वह दर्शक के मन को अपनी ओर खींच लेती है। श्वेत बादलों के शिखर सी प्रतीत होने वाली वह सभा आकाश में तैरती सी दिखाई देती है। उस दिव्य सभा की दीवारें विद्युत के समान उद्दीप्त होने वाले सुनहले रंगों से चित्रित की गई है। उस सभा में सूर्य के समान चमकीले दिव्य बिछौनों से ढके हुए तथा दिव्य पाद पीठों से सुशोभित श्रेष्ठ सिंहासन पर कानों में ज्योति से जगमगाते कुंडल और अंगों में विचित्र वस्त्र एवं आभूषण धारण करने वाले श्रीमान राजा वैश्रवण कुबेर सहस्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए बैठते हैं। अपने पास आए हुए याचक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में अत्यंत उदार मंदार वृक्षों के वनों को आंदोलित करता तथा अपने पास आए हुए याचक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में अत्यंत उदार मंदार वृक्षों के वनों को आंदोलित करता तथा सौगंधिक कानन, अलका नामक पुष्करिणी और नंदनवन की सुगंध का भार वहन करता। वह हृदय को आनंद प्रदान करने वाला गंधवाही शीतल समीर उस सभा में कुबेर की सेवा करता है। कि तत्र देवा सगंधर्वा गणैरप्स रसामृतः। कि महाराज, देवता और गंधर्व अप्सराओं के साथ उस सभा में आकर दिव्य तानों से युक्त गीत गाते हैं। मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, सुचिस्मिता, चारुनिद्रा, घृताची, मेनका, पुंजिकस्थला, विश्वाची, सहजन्या, प्रलोमचा, उर्वशी, ईरा, बरगा, सौरभेयी, समीची, बुदबुदा तथा लता आदि नृत्य और गीत में कुशल सहस्त्रों अप्सराओं और गंधर्वों के गण कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय से भरी तथा दिव्य वाद्य नृत्य एवं गीतों से निरंतर गूंजती हुई कुबेर की वह सभा बड़ी मनोहर जान पड़ती है। किन्नर तथा नर नाम वाले गंधर्व मणिभद्र, धनद, श्वेतभद्र, गुह्यक, कशेरक, गंडकंडू, महाबली, प्रद्योत, कुस्तुम्बुरु, पिशाच, गजकर्ण, विशालक, बराहकर्ण, ताम्रोष्ठ, फलकक्ष, फलोदक, हंसचूड़, शिखावर्त, हेमनेत्र, विभीषण, पुष्पानन, पिंगल, शोणितोद, प्रवालक, वृक्षवासी, अनिकेत तथा चीरवासा, भारत, ये तथा दूसरे बहुत से यक्ष लाखों की संख्या में उपस्थित होकर उस सभा में कुबेर की सेवा करते हैं। धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी, नलकुबर, मैं तथा मेरे जैसे और भी बहुत से लोग प्रायः उस सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा अन्य ऋषिगण उस सभा में विराजमान होते हैं। उनके सिवा बहुत से पिशाच और महाबली गंधर्व तथा लोकपाल महात्मा धनद की उपासना करते हैं। निपशेष लाखों भूत समूह से घिरे हुए उग्र धनुर्धर महाबली पशुपति, जीवों के स्वामी शूलधारी भग देवता के नेत्र नष्ट करने वाले तथा त्रिलोचन भगवान उमापति और क्लेश रहित देवी पार्वती, ये दोनों वामन, विकट, कुब्ज, लाल नेत्रों वाले, महान कोलाहल करने वाले, मेदा और मांस खाने वाले, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले तथा वायु के समान महान वेगशाली भयानक भूत प्रेतादि के साथ
उस सभा में सदैव धन देने वाले अपने मित्र कुबेर के पास बैठे रहते हैं। इनके सिवा और भी विविध वस्त्राभूषणों से विभूषित और प्रसन्न चित्त सैकड़ों गंधर्वपति पिश्वावशु हा हा हु तुम्बुरु पर्वत शैलशु संगीतज्ञ चित्रसेन तथा चित्ररथ ये और अन्य गंधर्व भी धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। विद्याधरों के अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों के साथ वहां धनेश्वर भगवान कुबेर की आराधना करते हैं। भगदत्त आदि राजा भी उस सभा में बैठते हैं तथा किन्नरों के स्वामी द्रुम कुबेर की उपासना करते हैं। महेंद्र गंधमादन एवं धर्मनिष्ठ राक्षस राज विभीषण भी यक्षों गंधर्वों तथा संपूर्ण निशाचरों के साथ अपने भाई भगवान कुबेर की उपासना करते हैं। हिमबान पारियात्र विंध्य कैलाश मंदराचल मलया दुरदुर दरदुर महेंद्र गंधमादन और इंद्रकील तथा सुनाभ नाम वाले दोनों दिव्य पर्वत ये तथा अन्य सब मेरु आदि बहुत से पर्वत धन के स्वामी महामना प्रभु कुबेर की उपासना करते हैं। भगवान नंदीश्वर महाकाल तथा शंकुकर्ण आदि भगवान शिव के सभी दिव्य पार्षद काष्ठ कुटीमुख दंती तपस्वी विजय तथा गर्जनशील महाबली श्वेत वृषभ वहां उपस्थित रहते हैं। दूसरे दूसरे राक्षस और पिशाच भी धनदाता कुबेर की उपासना करते हैं। पार्षदों से घिरे हुए देव देवेश्वर त्रिभुवन भावन बहुरूपधारी कल्याण स्वरूप उमा बल्लभ भगवान महेश्वर जब उस सभा में पधारते हैं तब पुलस्त्य नंदन धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते और उनकी आज्ञा ले उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। उनका सदा का यही नियम है। कुबेर के सखा भगवान शंकर कभी कभी उस सभा में पदार्पण किया करते हैं। श्रेष्ठ निधियों में प्रमुख और धन के अधीश्वर शंख तथा पद्म ये दोनों मूर्तिमान हो अन्य सब निधियों को साथ ले धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना किया करते हैं। राजन, कुबेर की वैसी रमणीय सभा जो आकाश में विचरने वाली है मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब मैं ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। पितामह सभां तात कथ्यमानां निबोध में शक्यते याना निर्देष्टुमेवं रूपेति भारत। की तात भारत, अब तुम मेरे मुख से कही हुई पितामह ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन सुनो। वह सभा ऐसी है इस रूप से नहीं बतलाई जा सकती। राजन, पहले सत्ययुग की बात है। भगवान सूर्य ब्रह्मा जी की सभा देखकर फिर मनुष्य लोक को देखने के लिए बिना परिश्रम के ही द्युलोक से उतरकर इस लोक में आए और मनुष्य रूप से इधर उधर विचरने लगे। पांडुनंदन, सूर्यदेव ने मुझसे उस ब्राह्मी सभा का यथार्थतः वर्णन किया कि भरत श्रेष्ठ, वह सभा अप्रमेय दिव्य ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई तथा समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली है। उसका प्रभाव अवर्णनीय है। पांडु कुलभूषण युधिष्ठिर, उस सभा के अलौकिक गुण सुनकर मेरे मन में उनके दर्शन की इच्छा जाग उठी और मैंने सूर्यदेव से कहा कि भगवान, मैं भी ब्रह्मा जी की कल्याणमयी सभा का दर्शन करना चाहता हूँ। किरणों के स्वामी सूर्यदेव, जिस तपस्या से सत्कर्म में अथवा उपयुक्त औषधियों के प्रभाव से उस पाप नाशनी उत्तम सभा का दर्शन हो सके, वह मुझे बताइए। भगवान, मैं जैसे भी उस सभा को देख सकूं उस उपाय का वर्णन कीजिए। भरत श्रेष्ठ, मेरी वह बात सुनकर सहस्त्रों किरणों वाले भगवान दिवाकर ने कहा, तुम एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मा जी के व्रत का पालन करो। वह श्रेष्ठ व्रत 1000 वर्षों में पूर्ण होगा। तब मैंने हिमालय के शिखर पर आकर उस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। तदंतर मेरी तपस्या पूर्ण होने पर पाप रहित, क्लेश शून्य और परम शक्तिशाली भगवान सूर्य मुझे साथ ले ब्रह्मा जी की उस सभा में गए। राजन, वह सभा ऐसी ही है, इस प्रकार नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वह एक एक क्षण में दूसरा अनिर्वचनीय स्वरूप धारण कर लेती है। भारत, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है अथवा उसकी स्थिति क्या है, यह सब मैं कुछ नहीं जानता,
मैंने किसी भी सभा का वैसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। राजन, वह सदा उत्तम सुख देने वाली, वहाँ न सर्दी का अनुभव होता है न गर्मी का। उस सभा में पहुंच जाने पर लोगों को भूख, प्यास और ग्लानि का अनुभव नहीं होता। वह सभा अनेक प्रकार की अत्यंत प्रकाशमान मणियों से निर्मित हुई है। वह खंभा के आधार पर नहीं टिकी है और उसमें कभी यक्ष रूप विकार न आने के कारण वह नित्य मानी गई है कि एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम। इस श्रुति से भी उसकी नित्यता ही सूचित होती है कि अनंत प्रभाव वाले नाना प्रकार के प्रकाशमान दिव्य पदार्थों द्वारा अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होने वाली वह सभा अपने तेज से सूर्यमंडल को तिरस्कृत करती हुई सी स्वर्ग से भी ऊपर स्थित हुई प्रकाशित हो रही है। राजन, उस सभा में संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी देव माया द्वारा समस्त जगत की स्वयं ही सृष्टि करते हुए सदा अकेले ही विराजमान होते हैं। भारत, वहाँ दक्ष आदि प्रजापति गण उस भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, प्रभावशाली, कश्यप, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, प्रहलाद, कर्दम, अथर्वांगिरस, सूर्य किरणों का पान करने वाले बाल, खिल्य, मन, अंतरिक्ष, विद्या, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति तथा पृथ्वी की रचना के जो अन्य कारण हैं, सब इनके अभिमानी देवता। महातेजस्वी अगस्त्य, शक्तिशाली मार्कंडेय, जमदग्नि, भारद्वाज, संवर्त, च्यवन, महाभाग दुर्वासा, धर्मात्मा ऋष्यशृंग, महातपस्वी योगाचार्य भगवान सनत कुमार, असित, देवल, तत्वज्ञानी जयगीम, शब्य, शत्रु विजयी ऋषभ, पराक्रमी मणि तथा 8 अंगों से युक्त मूर्तिमान आयुर्वेद, नक्षत्रों सहित चंद्रमा, अंशुमानी, सूर्य, वायु, क्रतु, संकल्प और प्राण, ये तथा और भी बहुत से मूर्तिमान महान व्रतधारी महात्मा ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, द्वेष, तप और दम, ये सभी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के 20 गण एक साथ उस सभा में आते हैं। 7 अन्य गंधर्व भी जो प्रधान हैं वहाँ उपस्थित होते हैं। समस्त लोकपाल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनिश्चर, राहु तथा केतु, ये सभी ग्रह सामगान संबंधी मंत्र रथंतर, साम, हरिमान, वसुमान अपने स्वामी इंद्र सहित वारह, आदित्य, अग्नि, सोम आदि युगल नामों से कहे जाने वाले देवता कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र, ये 4 उपवेद माने गए हैं। अकार, उकार, मकार, धर्म, मात्रा, नाद, बिंदु और शक्ति, ये प्रणव के 7 प्रकार हैं, अथवा संस्कृति, प्राकृति, पैशाची, अपभ्रंश, ललित, मागध और गद्य, ये वाणी के 7 प्रकार जानने चाहिए। कि गांधर्वों और अप्सराओं के 20 गण तथा उस सभा में आते हैं। 7 अन्य गंधर्व भी जो प्रधान हैं तथा वहाँ उपस्थित होते हैं। समस्त लोकपाल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनिश्चर, राहु तथा केतु, ये सभी ग्रह। और सामगान संबंधी मंत्र रथंतर, साम, हरिमान, वसुमान अपने स्वामी इंद्र सहित 12 आदित्य, अग्नि, सोम आदि युगल नामों से कहे जाने वाले देवता। मरुदगण, विश्वकर्मा, वसुगण, समस्त पितृगण, सभी हविष्य, पांडुनंदन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा संपूर्ण शास्त्र, इतिहास, उपवेद, संपूर्ण वेदांग, ग्रह, यज्ञ, सोम और समस्त देवता। सावित्री, दुर्गम, दुख से उबारने वाली दुर्गा, 7 प्रकार की प्रणव रूपा वाणी, मेधा, धृति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश और क्षमा। साम, स्तुति, गीत, विविध गाथा तथा तर्क युक्त भाष्य, ये सभी देहधारी होकर एवं अनेक प्रकार के नाटक, काव्य, कथा, आख्यायिक तथा कारिका आदि उस सभा में मूर्तिमान होकर रहते हैं। इसी प्रकार गुरुजनों की पूजा करने वाले जो दूसरे पुण्यात्मा पुरुष हैं, वे सभी उस सभा में स्थित होते हैं। युधिष्ठिर, क्षण, लब, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, 6 ऋतुएं,
60 संवत्सर 5 संवत्सरों का युग, 4 प्रकार के दिन रात, मानव, पितर, देवता और ब्रह्मा जी के दिन रात, नित्य, दिव्य, अक्षय एवं अव्यय काल चक्र तथा धर्म चक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित होते हैं। अदिति, दीति, दनु, सुरसा, बिनता, ईरा, कालिका, सुरभि देवी, शर्मा, गौतमी, प्रभा और कद्रु, ये 2 देवियां देव माताएं रुद्राणी, श्री लक्ष्मी, भद्रा तथा अप्सरा, षष्ठी, पृथ्वी, भूतल पर उतरी हुई गंगा देवी, लज्जा, स्वाहा, कीर्ति, सुरा देवी, सची, पुष्टि, अरुंधति, समृद्धि, आशा, नियति, सृष्टि देवी, रति तथा अन्य देवियां भी उस सभा में प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करती हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, साध्य तथा मन के समान वेगशाली पितर भी उस सभा में उपस्थित होते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पितरों के 7 ही गण होते हैं, जिनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 अमूर्त। भारत, संपूर्ण लोकों में विख्यात स्वर्गलोक में विचरने वाले महाभाग वैराज, अग्निश्वाप्त, सोमपा, गार्हपत्य, ये 4 मूर्त हैं। एक श्रृंग, चतुर्वेद तथा कला, ये 3 अमूर्त हैं। ये 7 पितर क्रमशः 4 वर्णों में पूजित होते हैं। राजन, पहले इन पितरों के तृप्त होने से फिर सोम देवता भी तृप्त हो जाते हैं। ये सभी पितर उक्त सभा में उपस्थित हो प्रसन्नता पूर्वक अमित तेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार राक्षस, पिशाच, दानव, गुह्यक, नाग, सुवर्ण तथा श्रेष्ठ पशु भी वहां पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। स्थावर और जंगम महाभूत, देवराज, इंद्र, वरुण, कुबेर तथा पार्वती सहित महादेव जी भी सदा वहां सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं। राजेंद्र, स्वामी कार्तिकेय भी वहां उपस्थित होकर सदा ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं। भगवान नारायण, देवर्षिगण, बालखिल्य ऋषि तथा दूसरे योनिज और अयोनिज ऋषि उस सभा में ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। नरेश्वर, संपेक्ष में यह समझ लो कि तीनों लोकों में स्थावर जंगम भूतों के रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैंने उस सभा में देखा है। पांडुनंदन, 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि और 50 संतानवान महर्षि उस सभा में उपस्थित होते हैं। वे सब महर्षि तथा संपूर्ण देवता वहां इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेकर जैसे आए होते हैं वैसे ही चले जाते हैं। अगाध बुद्धि वाले दयालु लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने यहाँ आए हुए सभी महाभाग अतिथियों, देवता, दैत्य, नाग, पक्षी, यक्ष, सुपर्ण, कालेय, गंधर्व तथा अप्सराओं एवं संपूर्ण भूतों से यथा योग्य मिलते हैं और उन्हें अनुग्रहित करते हैं। मनुजेश्वर, अमित तेजस्वी विश्वात्मा स्वयंभू उन सब अतिथियों को अपनाकर उन्हें सांत्वना देते, उनका सम्मान करते, उनके प्रयोजन की पूर्ति करके उन सबको आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार भोग सामग्री प्रदान करते हैं। तात भारत, इस प्रकार वहां आने जाने वाले लोगों से भरी हुई वह सभा बड़ी सुखदायिनी जान पड़ती है। नृपश्रेष्ठ, वह सभा संपूर्ण तेज से संपन्न, दिव्य तथा महर्षियों के समुदाय से सेवित और पाप रहित एवं ब्रह्मा श्री से उद्भासित और सुशोभित होती रहती है। वैसी उस सभा का मैंने दर्शन किया है। जैसे मनुष्य लोक में तुम्हारी यह सभा दुर्लभ है, वैसे ही संपूर्ण लोक में ब्रह्मा जी की सभा परम दुर्लभ है। भारत, ये सभी सभाएं मैंने पूर्व काल से देवलोक में देखी है। मनुष्य लोक में तो तुम्हारी यह सभा ही सर्वश्रेष्ठ है, इससे उत्तम कोई सभा नहीं है। युधिष्ठिर जी बोले कि प्रायशो राजलोकस्ते कथितो वदतांबर वैवस्वत सभायां तु यथा वदसि मे प्रभु, कि वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, जैसा आपने मुझसे वर्णन किया है उसके अनुसार सूर्य पुत्र यम की सभा में ही अधिकांश राजा लोगों की स्थिति बताई गई है। प्रभु, वरुण की सभा में तो अधिकांश नाग, दैत्येंद्र, सरिताएं और समुद्र ही बताए गए हैं। गुह्यक, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा तथा भगवान शंकर की उपस्थिति का वर्णन हुआ
और ब्रह्मा जी की सभा में आपने महर्षियों, संपूर्ण देवगणों तथा समस्त शास्त्रों की स्थिति बताई है। परंतु मुने इंद्र की सभा में आपने अधिकांश देवताओं की ही उपस्थिति का वर्णन किया है और थोड़े से विभिन्न गंधर्वों एवं महर्षियों की भी स्थिति बताई गई है। महामुने महात्मा देवराज इंद्र की सभा में आपने राजर्षियों में से एकमात्र हरिश्चंद्र का ही नाम लिया है। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महर्षि, उन्होंने कौन सा कर्म अथवा कौन सी तपस्या की है जिससे वे महान यशस्वी होकर देवराज इंद्र के से स्पर्धा कर रहे हैं? विप्रवर, आपने पितृलोक में जाकर मेरे पिता महाभाग पांडु को भी तो देखा था। किस प्रकार वे आपसे मिले थे? भगवान, उन्होंने आपसे क्या कहा यह मुझे बताइए। सुब्रत, आपसे यह सब कुछ सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। तब नारद जी कहते हैं कि यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र हरिश्चंद्रं प्रति प्रभो तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि महात्म्यं तस्य धीमतः। कि शक्तिशाली राजेंद्र, तुमने जो राजर्षि हरिश्चंद्र के विषय में मुझसे पूछा है उसके उत्तर में मैं उन बुद्धिमान नरेश का महात्म्य बता रहा हूँ। सुनो कि इक्ष्वाकु कुल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वीर त्रिशंकु अयोध्या के स्वामी थे और वहाँ विश्वामित्र मुनि के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। वह केकय कुल में उत्पन्न हुई थी। कुरुनंदन रानी सत्यवती के धर्मानुकूल गर्भ रहा। फिर समयानुसार जन्ममास प्राप्त होने पर महाभाग रानी ने एक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ हरिश्चंद्र। वे त्रिशंकु कुमार ही लोक विख्यात राजा हरिश्चंद्र कहे गए हैं। राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और समस्त भूपालों के सम्राट थे। भूमंडल के सभी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुकाए खड़े रहते थे। जनेश्वर, उन्होंने एकमात्र स्वर्ण विभूषित जैत्र नामक रथ पर चढ़कर अपने शस्त्रों के प्रताप से सातों द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। महाराज, पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा की आज्ञा से समस्त भूपालों ने धन लाकर भेंट किए और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन परोसने का कार्य किया। महाराज हरिश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में याचकों को जितना उन्होंने मांगा उससे 5 गुना अधिक धन दान किया। जब अग्निदेव के विसर्जन का अवसर आया उस समय उन्होंने विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन एवं रत्न देकर तृप्त किया। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ, मनोवांछित वस्तुओं का पुरस्कार तथा रत्न राशि का दान देकर तृप्त एवं संतुष्ट किए हुए ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए। इसलिए वे अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए हैं। राजन भरत श्रेष्ठ, यही कारण है कि उन सहस्त्रों राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र अधिक सम्मान पूर्वक इंद्र सभा में विराजमान होते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। नरेश्वर, प्रतापी हरिश्चंद्र उस महायज्ञ को समाप्त करके जब सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए उस समय उनकी बड़ी शोभा हुई। भरत कुलभूषण दूसरे भी जो भूपाल राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे देवराज इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं। भरतवर्ष, जो लोग संग्राम में पीठ न दिखाकर वहीं मृत्यु का वरण कर लेते हैं वे भी देवराज इंद्र की उस सभा में जाकर वहां आनंद का उपभोग करते हैं। तथा जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा यहाँ अपने शरीर का त्याग करते हैं वे भी उस इंद्र सभा में जाकर तेजस्वी रूप धारण करके सदा प्रकाशित होते रहते हैं। कि कौरव नंदन कुंती कुमार, तुम्हारे पिता पांडु ने राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति देखकर अत्यंत चकित हो तुमसे कहने के लिए संदेश दिया है। नरेश्वर, मुझे मनुष्य लोक में आता जान उन्होंने प्रणाम करके मुझसे कहा, देवर्षे, आप युधिष्ठिर से यह कहिएगा कि भारत तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन है। तुम सारी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, अतः राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो।
तुम जैसे पुत्र के द्वारा वह यज्ञ संपन्न होने पर मैं भी शीघ्र ही राजा हरिश्चंद्र की भांति बहुत वर्षों तक इंद्र भवन में आनंद भोगूंगा। तब मैंने पांडु से कहा, एवमस्तु, यदि मैं भूलोक में जाऊंगा तो आपके पुत्र राजा युधिष्ठिर से यह कह दूंगा, पुरुष सिंह पांडुनंदन, तुम अपने पिता के संकल्प को पूरा करो। ऐसा करने पर तुम पूर्वजों के साथ देवराज इंद्र के लोक में जाओगे। राजन, इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञनाशक ब्रह्म राक्षस इसका छिद्र ढूंढने लगते हैं और ढूंढते रहते हैं, तथा इसका अनुष्ठान होने पर कोई एक ऐसा निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, जो क्षत्रियों के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होता है। राजेंद्र, यह सब सोच विचार कर तुम्हें जो हितकर जान पड़े वह करो। चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान और उद्यत रहो। संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम आनंदित रहो और धन से ब्राह्मणों को तृप्त करो। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। अब मैं यहाँ से द्वारका जाऊंगा, इसके लिए तुमसे अनुमति चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमारों से ऐसा कहकर नारद जी जिन ऋषियों के साथ आए थे उन्हीं से घिरे हुए पुनः चले गए। नारद जी के चले जाने पर कुरुश्रेष्ठ कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विचार करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि ऋषिस्तद् वचनं श्रुत्वा निश्वास युधिष्ठिरः चिन्तयन् राजसूयष्टिं न लेभे शर्म भारत। कि जन्मेजय, देवर्षि नारद का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने लंबी सांस खींची। राजसूय यज्ञ के संबंध में चिंतन करते हुए उन्हें शांति नहीं मिली। राजसूय यज्ञ करने वाले महात्मा राजर्षियों की वैसी महिमा सुनकर तथा पुण्य कर्मों द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती देखकर एवं यज्ञ करने वाले राजर्षि हरिश्चंद्र का महान तेज तथा विशेष वैभव एवं आदर सत्कार सुनकर उनके मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा प्रकट हुई। तदंतर युधिष्ठिर ने अपने समस्त सभासदों का सत्कार किया और उन सब सदस्यों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। अंत में उन सब सदस्यों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया और उनका यज्ञ करने के ही संकल्प पर दृढ़ हो गया। उनका मन दृढ़ हो गया। राजेंद्र, कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने जब उस समय बार बार विचार करके राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान में ही मन लगाया, अद्भुत बल और पराक्रम वाले धर्मराज ने पुनः अपने धर्म का ही चिंतन किया और संपूर्ण लोगों का हित कैसे हो इसी ओर ध्यान देने लगे। युधिष्ठिर समस्त महात्माओं में श्रेष्ठ थे और युधिष्ठिर जी समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे और प्रजा पर अनुग्रह करके सबका समान रूप से हित साधन करने लगे। क्रोध और अभिमान से रहित होकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कह दिया कि देने योग्य वस्तुएं सबको दी जाएं अथवा सारी जनता का पावन ऋण चुका दिया जाए। उनके राज्य में धर्मराज आप धन्य हैं। धर्म स्वरूप युधिष्ठिर आपको साधुवाद इसके सिवा और कोई बात नहीं सुनी जाती थी। उनका ऐसा व्यवहार देख सारी प्रजा उनके ऊपर पिता के समान भरोसा रखने लगी थी। उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई भी नहीं रह गया, इसलिए वे अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज, युधिष्ठिर सबको आत्मीय जनों की भांति अपनाते, भीमसेन सबकी रक्षा करते, सब्यसाची अर्जुन शत्रुओं के संहार में लगे रहते, बुद्धिमान सहदेव सबको धर्म का उपदेश दिया करते और नकुल स्वभाव से ही सबके साथ विनयपूर्ण बर्ताव करते थे। इससे उनके राज्य के सभी जनपद कलह शून्य, निर्भय और स्वधर्म परायण तथा उन्नतिशील थे। वहां उनकी इच्छा के अनुसार समय पर वर्षा होती थी। उन दिनों राजा के सुप्रबंध से ब्याज की आजीविका, यज्ञ की सामग्री, गोरक्षा, खेती, व्यापार, इन सब की विशेष उन्नति होने लगी। निर्धन प्रजाओं से पिछले वर्ष का
बाकी कर नहीं लिया गया था तथा चालू वर्ष का कर वसूल करने के लिए किसी को पीड़ा नहीं दी जाती थी। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले युधिष्ठिर के शासन काल में रोग तथा अग्नि का प्रकोप आदि कोई भी उपद्रव नहीं था। लुटेरों से, ठगों से, राजा से तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों से प्रजा के प्रति अत्याचार या मिथ्या व्यवहार कभी नहीं सुना जाता था और आपस में भी सारी प्रजा एक दूसरे से मिथ्या व्यवहार नहीं करती थी। दूसरे राजा लोग विभिन्न देश के कुलीन वैश्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करने, उन्हें कर देने, अपने उपार्जित धन रत्न आदि की भेंट देने तथा संधि विग्रहादि 6 कर्म कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए उनके पास आते थे। सदा धर्म में ही लगे रहने वाले राजा युधिष्ठिर के शासन काल में राजस स्वभाव वाले तथा लोभी मनुष्यों द्वारा इच्छा अनुसार धन आदि का उपभोग किए जाने पर भी उनका देश दिनों दिन उन्नति करने लगा। राजा युधिष्ठिर की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। सभी सद्गुण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे शीत एवं उष्ण आदि सभी द्वंद्वों को सहने में समर्थ तथा अपने राजोचित गुणों से सर्वत्र सुशोभित होते थे। राजन, 10 दिशाओं में प्रकाशित होने वाले वे महान यशस्वी सम्राट जिस देश पर अधिकार जमाते, वहां ग्वालों से लेकर ब्राह्मणों तक सारी प्रजा उनके प्रति पिता माता के समान भाव रखकर प्रेम करने लगती थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा, राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है? इस प्रकार पूछे जाने पर उन सब मंत्रियों ने एक साथ यज्ञ की इच्छा वाले परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से उस समय यह अर्थयुक्त बात कही कि महाराज, राजसूय यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। हे कुरुनंदन, आप तो सम्राट के गुणों को पाने के सर्वथा योग्य हैं। अतः आप हितैषी सुहृद आपके द्वारा राजसूय के यज्ञ के अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ मानते हैं। उस समय उस यज्ञ में समय, क्षत्र, संपत्ति यानी सेना आदि के अधीन है। उसमें उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिए 6 अग्नि वेदियों का निर्माण करते हैं। जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह दर्वी होम, अग्निहोत्र आदि से लेकर समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। एवं यज्ञ के अंत में जो अभिषेक होता है उससे वह राज्य यज्ञ करता नरेश सर्वजित सम्राट कहलाने लगता है। महाबाहो, आप उस यज्ञ के संपादन में समर्थ हैं। हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं। महाराज, आप शीघ्र ही राजसूय पूर्ण कीजिए, राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। अतः किसी प्रकार का सोच विचार न करके आप राजसूय के अनुष्ठान में मन लगाइए। इस प्रकार सभी सुहृदों अलग अलग और सम्मिलित होकर अपनी यही सम्मति प्रकट की। प्रजानाथ शत्रुशूदन पांडव नंदन युधिष्ठिर ने उनका साहसपूर्ण प्रिय एवं श्रेष्ठ वचन सुनकर उसे मन ही मन ग्रहण किया। भारत, उन्होंने सुहृदों तथा सम्मति सूचक वचन सुनकर तथा यह भी जानते हुए कि राजसूय यज्ञ अपने लिए साध्य है, उसके विषय में बारंबार मन ही मन विचार किया। फिर मंत्रणा महत्व जानने वाले बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों महात्मा ऋत्यजों मंत्रियों तथा धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों के साथ इस विषय पर पुनः विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किसी सम्राट के ही योग्य है, तो भी मैं उसके प्रति श्रद्धा रखने लगा हूँ। अतः आप लोग बताइए, मेरे मन में जो यह राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा हुई है कैसी है? वैशंपायन जी कहते हैं, कमल नयन जन्मेजय, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे सब लोग उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से यूं बोले कि धर्मज्ञ, आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। ऋत्विजों तथा महर्षियों ने जब राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा तब उनके मंत्रियों और भाइयों ने
उन महात्माओं के वचन का बड़ा आदर किया। तदंतर मन को वश में रखने वाले महान बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से पुनः इस विषय पर मन ही मन विचार किया। जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधनों को देखकर तथा देश काल आय और व्यय को बुद्धि के द्वारा भलीभांति समझ करके कार्य आरंभ करता है, वह कष्ट में नहीं पड़ता। केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जाता। ऐसा समझकर यत्न पूर्वक कार्यभार वहन करने वाले युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को ही सब लोगों से उत्तम माना और वे मन ही मन उन अप्रमेय महाबाहु श्री हरि की शरण में गए, जो अजन्मा होते हुए भी धर्म एवं साधु पुरुषों की रक्षा आदि की इच्छा से मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के देव पूजित अलौकिक कर्मों द्वारा यह अनुमान किया कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वे कर न सकें। उन्होंने उनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इस तरह उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ माना। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने गुरु श्री कृष्ण के पास शीघ्र ही एक दूत भेजा। वह दूत शीघ्रगामी रथ के द्वारा तुरंत यादवों के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर द्वारकावासी श्री कृष्ण से द्वारका में ही मिला। उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया कि दूत ने कहा कि महाबाहु ऋषिकेश, धर्मराज युधिष्ठिर, धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों, द्रुपद और विराट आदि नरेशों तथा अपने समस्त भाइयों के साथ आपका दर्शन करना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, दूत इंद्रसेन की यह बात सुनकर यदुशिरोमणि महाबली भगवान श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी युधिष्ठिर के पास स्वयं ही उनके दर्शन की अभिलाषा से दूत इंद्रसेन के साथ इंद्रप्रस्थ नगर में आए। मार्ग में अनेक देशों को लांघते हुए वे बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। भगवान जनार्दन इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर से मिले। फुफेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने अपने घर में श्री कृष्ण का पिता की भांति पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से प्रसन्नता पूर्वक मिले। तदंतर प्रेमी सुहृद अर्जुन से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर नकुल सहदेव ने गुरु की भांति उनकी सेवा पूजा की। इसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब वे मिलने के योग्य हुए और उनके लिए उन्होंने अवसर निकाल लिया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर उनसे अपना सारा प्रयोजन बताया। युधिष्ठिर जी बोले कि श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु वह केवल चाहने भर से ही पूरा नहीं हो सकता। जिस उपाय से उस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वह सब आपको ही ज्ञात है। जिसमें सब कुछ असंभव है, अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ संपन्न कर सकता है। मेरे सब सुहृद एकत्र होकर मुझसे यही राजसूय करने के लिए कहते हैं, परंतु उसके विषय में अंतिम निश्चय तो आपके ही कहने से होनी है। कुछ लोग प्रेम संबंध के नाते ही मेरा दोष या त्रुटियों को नहीं बताते। दूसरे लोग स्वार्थवश यही बात कहते हैं कि जो मुझे प्रिय लगे वो करो। कुछ लोग जो अपने लिए हितकर है उसी को मेरे लिए भी प्रिय एवं हितकर समझ बैठते हैं। इस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को लेकर प्रायः लोगों की भिन्न भिन्न बातें मैंने देखी हैं, भिन्न भिन्न बातें देखी जाती हैं। परंतु आप उपर्युक्त सभी सभा हेतुओं से एवं काम क्रोध से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो। अतः इस लोक में मेरे लिए जो उत्तम एवं करने योग्य उसको ठीक ठीक बताने की करने योग्य हो। इस लोक में मेरे लिए जो उत्तम एवं करने योग्य हो
उसको ठीक ठीक बताने की कृपा करें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत राजसूयारंभ पर्व में वासुदेवा गमन विषयक यहाँ